ये देखिए, ये मेरे गांव का व्यू है। तो सुबह सुबह गांव में इसी तरह से शांति छाई होती है, क्योंकि हमारे गांव में गाड़ियों की उतनी आवाजाही नहीं होती है। तो इस तरह से हमारे गांव में सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पर छत से कुछ धुआं सा निकल रहा है। तो ये हमारे तंदूर का धुआं निकल रहा होता है। तो हम सुबह सुबह इसी तरह से अपने अंदर बैठकर तंदूर सेकते हैं। तो जिसकी पाइप हमने इस तरह से छत होके ऊपर निकाली होती है। तो ये मैं यहाँ सफाई में लग गई हूँ। तो हल्की हल्की धूप लग गई है हमारे। तो इस तरह से मेरा सुबह का यही काम रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं कुछ इस तरह के झाड़ू का उपयोग कर रही हूँ। तो ये हमारे घास के बीच में पाया जाता है। तो इसकी तीलियाँ थोड़ी मोटी होती है, जिसके कारण इसका झाड़ू बनाया जाता है। ये हमारे कुल्लू मनाली के गर्म इलाकों में पाया जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, भुंतर और मनाली का टेम्परेचर में फ़र्क होता है। तो भुंतर के साइड इसे पाया जाता है। तो हमारे मनाली में इस तरह का झाड़ू नहीं होता है। तो हम उनसे लेते हैं जो भुंतर से झाड़ू घास काटते हैं। तो वही इस तरह से झाड़ुओं को अलग अलग करके बेचने के लिए बाज़ार में लाते हैं। तो हम बाज़ार से इसे भी खरीदते हैं। तो ये झाड़ू हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें इसकी आदत होती है। तो रेडीमेड झाड़ू के बजाय हम इस तरह के झाड़ू का उपयोग करते हैं। तो ये हमें पैसों की बचत भी कराता है। तो ये हमारे दूसरे झाड़ू से थोड़े सस्ते दामों में मिल जाता है। काम करने के बाद मैं कुछ इस तरह से अपने रच पर बैठ गई थी। तो मैं यहाँ फूल डाल रही हूँ। तो अभी भी मैंने इस पट्टू में फूल नहीं डाला है। तो आपने देखा होगा कि आजकल हम बहुत बिजी से रहते हैं, क्योंकि इस आजकल कोई शादियाँ हो रही है तो कुछ क्या हो रहा है। तो इन दिनों हम शादियों में बिजी थे। तो कभी हमारे देवताओं के कल्चर जो मैंने दिवाली दिखाई थी वो थी। तो उसमें हम कुछ दिन बिजी थे। तो जिस कारण मैं इस पट्टू को बनाने में अभी बहुत टाइम लगाऊंगी।
तो यहाँ भी मैं फूल ही डाल रही हूँ। तो अभी ये पूरा पट्टू बनाने के लिए ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो जब ये पट्टू मेरा पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसे अच्छी तरह से दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से हमारे पट्टू को बहुत ही बारीकी से भुना जाता है। तो ये देखिए, ये हमारे सेब की जो लकड़ी होती है बारीक, तो आजकल के समय में इन्हें गाय को चारे के रूप में इसे भी दिया जाता है। तो हम इसे वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसे हम इनके खाने के बाद जो मोटी मोटी बच जाती है तो उसे हम